ओके, तो सबसे पहले ओके, सो दिस इज़ अ वेरी रियल एंड रॉ कन्वर्सेशन। मैं आज इस वीडियो में अपने बारे में काफ़ी ओपनली काफ़ी सारी चीज़ें शेयर करना चाहता हूँ। एंड दिस वीडियो इज़ फॉर माई फ्यूचर सेल्फ, क्योंकि मैंने 1 साल का एक चैलेंज लिया है खुद के लिए। 365 डेज़ में एक रूटीन फॉलो करूँगा। इस रूटीन में मेरा टाइम शायद थोड़ा चेंज हो सकता है बीच बीच में, क्योंकि मेरा काम ऐसा है कि मैं शायद फिक्स रह के ना कर पाऊँ, बट कुछ चीज़ें हैं जो कि कांस्टेंट रहने वाली हैं। तो बिफ़ोर मैं आपको सारी चीज़ें बताऊं कि ये सब रूटीन क्यों है और मैं क्या करना चाह रहा हूं, मैं थोड़ा सा एक इंट्रोडक्शन देना चाहूँगा अपने इस न्यू सेल्फ के साथ, जो कि अब बनने वाला है। एक्चुअली अब मैं अपने पुराने सेल्फ के साथ आपको इंट्रोड्यूस कराता हूँ। सो दिस इज़ अ डे ज़ीरो। अभी मेरा डे 1 नहीं आया है। सो बेसिकली आई एम अ ओल्ड वर्जन ऑफ मी, शिवा। और मैंने अपनी ज़िंदगी के ऑलमोस्ट 30 साल जी चुका हूँ। एक्चुअली अभी कंप्लीट नहीं हुए हैं। सितंबर में मेरा 30th बर्थडे आ जाएगा। और इस 30 साल में मैंने अपनी लाइफ में जो कुछ भी एक्सपीरियंस किया है, जो कुछ भी मैंने एक्सप्लोर किया है, उन सब चीज़ों पे मुझे काफ़ी सारी चीज़ें नज़र आई कि मैंने अपना कभी भी बेस्ट नहीं दे पाया लाइफ में। बेस्ट इन द सेंस मेरा एक ट्रू पोटेंशियल है जो कि मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा हाई है, मतलब बियॉन्ड लिमिट्स। और मैं उस चीज़ के शायद अभी तक सिर्फ 10% ही आ पाया होऊंगा, शायद मुश्किल से। और इस चीज़ की वजह से मैं थोड़ा अपने आप से अनसेटिस्फाइड रहता हूँ। और एक टाइम था जब मैं 21 साल का था और मैं अपना कॉलेज ड्रॉप कर रहा था। उस दिन मुझे ऐसा लगा था कि यार मैं अपनी लाइफ में ना पहली बार चीज़ें होशो हवास में कर रहा हूँ, एंड आई एम कॉन्फिडेंट अबाउट वाई आई एम डूइंग ड्रॉप आउट। तो उस दिन मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि मैं अपने घर के टेरेस पे ही था और मैं अपने आप से बातें कर रहा था, जैसे मैं आज भी करता हूँ, कि मैं अब एक ऐसा डिसीजन ले रहा हूँ जो कि मेरी लाइफ का एक बहुत बड़ा डिसीजन है और मेरी लाइफ यहाँ से पूरी तरह से चेंज हो जाएगी। और मैंने वो चीज़ 21 से शुरू करके अब मैं आ चुका हूँ 29, जो कि 30 में कन्वर्ट हो जाएगा बहुत जल्दी। और इस बीच में मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि मैंने जितनी भी चीज़ें एक्सपेरिमेंट की कॉलेज छोड़ने के बाद, यस मैंने उनमें कुछ लेवल ऑफ अचीवमेंट्स क्रॉस किए, लेकिन जो डिज़ायर्ड मेरा एक टारगेट था, एक डिज़ायर्ड मेरा गोल था कि मैं 21 के बाद 2 साल 3 साल देने के बाद या 4 साल देने के बाद यहाँ पहुँच जाऊँगा और ये मेरी लाइफ होगी, वो नहीं हो पाया। बट यस, जो भी मैंने किया, मैंने कॉलेज छोड़ने के बाद यूट्यूब शुरू किया। यूट्यूब से मेरे काफ़ी पैसा कमाया। एक उस टाइम में, उस एज में जहाँ पे शायद मेरे साथ वाले स्टिल अभी पढ़ाई ही कंप्लीट कर रहे थे। उसके बाद जब मैंने उस पैसे को इन्वेस्ट किया, मैंने नई नई चीज़ें एक्सपेरिमेंट की। तो मैंने क्रिप्टो करेंसीज़ में इन्वेस्ट किया, मैंने कोर्सेज़ भी लिए, मैंने चीज़ें सीखी और काफ़ी अच्छे से मैंने साल 2 साल ट्रेडिंग में भी दिया मैंने। उसके बाद वहाँ पे काफ़ी उतार चढ़ाव देखे। फिर उसके बाद यस मैंने कैमरा लिया, मैंने कुछ तरीक़ों से पैसा कमाया। मैंने कैमरा लिया, कैमरे में इन्वेस्ट किया, फिर वहाँ से भी मैंने पैसा कमाया। फिर कोरोना टाइम भी आया। कोरोना टाइम में मेरा जो क्रिप्टो करेंसी था वहाँ से मेरे को कुछ बेनिफिट मिला।
मेरे यूट्यूब से भी मुझे कुछ पैसे आए, और इस तरह से मेरी लाइफ में मैंने चीज़ें की, एक डिफरेंट तरीके से की, और वो काफ़ी एक्सपेरिमेंटल थी। काफ़ी उस चीज़ में मुझे अच्छा लगा, एक्सप्लोर करने का मौका मिला, और मेरा जो एक्सपीरियंस था उन सब से मेरा बहुत कुछ, एक माइंड, एक एक्सपीरियंस, एक एक नई एल्गोरिदम डेवलप हुई। यहाँ तक कि सिर्फ मैंने कॉलेज छोड़ने के बाद से ही चीज़ों को एक्सपेरिमेंट करना शुरू नहीं किया, उसके पहले भी मेरा अगर देखा जाए जो पिछला रिकॉर्ड रहा था कॉलेजेस में भी, मतलब मैं बहुत अलग तरीके से चीज़ें करता था। लाइक एनएसएस ज्वाइन किया, तो मैंने एनएसएस की तरह अपना एक खुद का टीम बना लिया, BKYC। तो उसे मैंने यूथ क्लब बना के उसको रन किया। मैंने अपने एरिया के लोगों को जोड़ा, मैंने कॉलेज के लोगों को भी जोड़ा, और काफ़ी सारी ऐसी वाइल्ड एक्टिविटीज़ करी जो कि मुझे लगता है कि मेरे लिए एक बहुत बड़ी अचीवमेंट्स थी। और मेरा स्कूल टाइम में भी कुछ मेरे थोड़े से तरीके बहुत अलग रहे हैं चीज़ों को करने के। और एकदम स्टार्टिंग में जाएं तो मैं आर्ट एंड क्राफ्ट में बहुत पहले से था। मुझे डांस और सिंगिंग में बहुत शुरू से थोड़ा थोड़ा दिलचस्पी रही है। अब ओवरऑल जो मैं 30 का होने वाला हूँ, इस बीच में ना मैंने काफ़ी कुछ ऐसा एक्सपीरियंस कर लिया है जो कि मुझे लगता है कि मुझे अब उसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन चाहिए। आई एम फीलिंग लाइक कि मैं जो भी कर रहा हूँ उसमें ना मुझे अपना आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि जैसे कि मैं किसी चीज़ को परफेक्ट, मतलब कोई चीज़ मेरे लिए वाकई में उतनी चैलेंजिंग है जिसे करने के लिए मुझे अंदर से फीलिंग आए। तो मैं इसलिए चीज़ें बीच बीच में छोड़ देता हूँ, चाहे वो यूट्यूब पे था, चाहे वो फिर क्रिप्टो करेंसी में था, चाहे ट्रेडिंग। फिर उसके बाद मैंने जो अपना स्टूडियो डाला, कैमरा लिए, मेरे पास आज कैमरा है, 2 कैमरा है मेरे पास, लेंसेज हैं, गिम्बल है, ड्रोन है, मेरे पास कंप्यूटर है। और यहाँ तक कि मैंने अभी पिछले 1.5 साल स्टूडियो रन किया है, जो कि जिसका रेंट महीने का 12-15 हज़ार आता था। और ये बहुत बड़ी अचीवमेंट थी मेरे लिए। और इसके बाद मेरे उस चीज़ से काफ़ी लिंक बने, काफ़ी लोग मुझे जान पाए, और मैंने ऐसे टारगेट्स क्लोज़ किए, लाइक 1.5 लाख की मैंने वेडिंग्स की पिछले सीज़न में। तो मेरे मेरे लिए ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट थी। मतलब हर बार मैं एक चीज़ में एक अचीवमेंट पाके उस चीज़ से बैक ऑन कर जाता हूँ। रीज़न क्योंकि मुझे अब कुछ बड़ा चाहिए उससे। तो इस वजह से वैसे मेरे चाहने वाले ऑब्वियसली हैं, बट मेरे हेटर्स बहुत ज़्यादा हैं। मतलब मेरे चाहने वाले ही मेरे हेटर्स हैं, और मैं उनसे बहुत प्यार करता हूँ। आई एम नॉट फेमस पर्सन, बट येस, जितने भी लोग मेरे सराउंडिंग में हैं, सर्कल में हैं, वो बहुत प्यारे हैं। और इसलिए भी प्यारे लगते हैं क्योंकि वो मुझे बहुत नफ़रत भी करते हैं, मुझ पर ट्रस्ट भी कम करते हैं, क्योंकि मैं थोड़ा सा इस टाइप का पर्सन रहा हूँ। बट दे बिलीव मी ऑल्सो। तो दोनों चीज़ें एक साथ चलती हैं, पता नहीं कैसे। एंड अब मेरे लिए ये जो अभी तक का मैंने एक्सपीरियंस गेन किया है, इनमें कई बार मैंने कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ भी करी है जो कि मैंने अपनी बियॉन्ड लिमिट्स करी है। एक बार मैंने 1 महीने में एक टारगेट सेट किया था कि मुझे 100 वीडियोस बनाना है, और पर डे मैं 3-4 वीडियोस बना रहा था। सुबह उठता था, वीडियोस बनाता था, शाम को सो जाता था खाना खा के। उस टाइम मैंने शायद जस्ट कॉलेज छोड़ा ही था, और कुछ 1-2 साल ही हुए होंगे। तो उस टाइम मैंने अपना दिमाग कुछ ऐसा डेवलप कर लिया था कि लाइक 1 महीने बाद मुझे ऐसा लग रहा था कि आई एम लाइक अ सुपर ह्यूमन। इसके अलावा भी मैंने कई बार ऐसी चीज़ें करी, कई एक्सपेरिमेंट्स करे हैं अपने माइंड के साथ। और मुझे ऐसा लगता है कि जिस लेवल पे मैंने अपने दिमाग को तोड़ा है, अपने आप को कई बार तोड़ा है। मैंने एक बार 4 महीने कंटिन्यूस सिर्फ एक सेम रूटीन फॉलो किया था, जिस वजह से मेरी बॉडी शेप अच्छा हो गया था, मेरा वेट गेन हो गया था, मेरा चेहरा बहुत अलग दिखने लग गया था, और हर जगह मुझे उस चीज़ को मैं फ़ील कर पा रहा था। मैंने सुबह 4 बजे उठना शुरू कर दिया था, मैं भगवत गीता पढ़ रहा था, मैं रोज़ मेडिटेशन कर रहा था, मैं उसके बाद डाइट लेता था, और फिर जिम जाता था, जिम जाने के बाद फिर डाइट लेता था, और फिर जो बाकी का टाइम था उसमें मैं शूट्स करता था, और वापस आके मेडिटेशन करके सो जाता था। पिछले 3-4 महीने मैंने कंटिन्यू ये रूटीन फॉलो किया था, एंड आई वाज लाइक ऑन अ वेरी नेक्स्ट लेवल, इवन आई कांट एक्सप्रेस इन द वर्ड। मतलब वो एक्सपीरियंस, वो
जर्नी और वो जो मैंने किया था, अपने आप को बनाया था, वो बहुत ही एक अलग ही लेवल की अनुभूति थी। और ऐसे कई चीज़ें मैंने लाइफ में इस तरह से की हैं कि मुझे ऐसा लगता है कि यार मेरे अंदर एक पोटेंशियल है, बट मैं उस पोटेंशियल को फुल्ली चेज़ नहीं कर पा रहा हूँ। एंड अभी भी, अब मैंने जो 1.5 साल अपना स्टूडियो रन किया है, SMF स्टूडियोज़, जो कि मेरे स्टूडियो का नाम है, और शिवा मेहर फिल्म्स, इस बिहाफ में मैंने जब भी वेड ओपन किया, जो कि जिसमें वेडिंग्स मैंने की, SMF स्टूडियोज़, जो कि मोस्टली सारे टाइप के शूट्स मैंने किए हैं, अपने टीम के साथ किए हैं, खुद भी किए हैं, और मैं कई लोगों से जुड़ा हूँ। और अब ये साल 1.5 साल बाद मैं एक नया कुछ अपने साथ एक कुछ कनेक्शन फ़ील करता हूँ कि अब मैं इससे काफ़ी आगे ले जा सकता हूँ। मैं अपने स्टूडियो को और भी एक नेक्स्ट लेवल पे ले जाना चाहता हूँ, और इसलिए मैंने अभी पिछले कुछ 2 महीने ब्रेक ले लिया है। मतलब ये दूसरा महीना चल रहा है, और अब मैं इस चीज़ को और आगे बढ़ाना चाहता हूँ, जिसका मेरे माइंड में कुछ आइडियाज़ भी हैं। और ये एक ऐसी जर्नी होने वाली है जो कि मैं चाहता हूँ कि मैं डॉक्यूमेंट करूँ। सो दिस इज़ वाई आई एम मेकिंग दिस वीडियो। दिस इज़ माई फर्स्ट वीडियो ऑन दिस चैनल, और मैं इस चैनल को पब्लिक नहीं कर रहा हूँ, मैं किसी के साथ शेयर नहीं कर रहा हूँ। मैं सिर्फ इस चैनल पे अपने लिए ये वीडियोस रिकॉर्ड करके डालूँगा, और ये पहली वीडियो है जिस पे जो पूरी कम्प्लीटली रॉ एंड रियल है। इसमें मैं किसी भी तरह का कोई एडिट नहीं करने वाला हूँ, इसलिए मैं थोड़ा सा सोच समझ के भी बातें कर रहा हूँ, क्योंकि कई बार हमारे मुंह से वर्ड्स स्लिप हो जाते हैं, जो कि यूजुअली लोग उसे गलत तरीके से इंटरप्रेटेट कर लेते हैं। सो इस वीडियो में मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अब जो मेरे नेक्स्ट 365 डेज़ होंगे, मैं उसमें किस तरह से अपने इस बिज़नेस को, जो कि मेरा टारगेट है, ठीक है, क्योंकि ओपनली टॉक है, तो मेरा टारगेट है कि मुझे 1000 करोड़ की कंपनी बनाना है। और इस 1000 करोड़ की कंपनी को बनाने के लिए मैं अपने ज़िंदगी के 4-5 साल लेने के लिए तैयार हूँ। और ये पहला साल है, और इस पहले साल में मैं अपने आप को एक उस लायक बनाना चाहता हूँ, चाहे वो फ़िज़िकल लेवल पे हो या मेंटल लेवल पे हो, क्योंकि मैं जानता हूँ कि मेरा जो दिमाग है, इवन सभी लोगों का जो दिमाग होता है, वो बहुत बड़ा असेट होता है उसके लिए। वो किसी भी पैसे से बहुत बड़ी चीज़ होती है, किसी भी दुनिया में किसी भी चीज़ से वो बहुत बड़ी चीज़ उसके लिए होती है, जिस इंसान के पास वो दिमाग है और वो उसका यूज़ करना जानता है। तो मैं भी अपने दिमाग को एक एसेट की तरह बहुत अच्छे से यूज़ करना चाहता हूँ, और मुझे लगता है ये मेरी सबसे बड़ी पावर है। पर इस कई चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमें डिस्ट्रैक्ट करती हैं, कई चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमें हमारे मिशन से भटका देती हैं। पर इस बार मैं नहीं चाहता कि मैं किसी भी तरह से भटकूँ, या मैं कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ में लग जाऊँ जिनकी वजह से मैं अपने मिशन को अचीव ना कर पाऊँ। पिछले कुछ 2-3 साल में मैंने कुछ ऐसी बैड हैबिट्स भी पकड़ ली थी। बहुत ज़्यादा तो मैं उस चीज़ में नहीं डूबा, बट येस, आई वाज स्टार्टेड स्मोकिंग, एंड मैंने स्मोकिंग भी किया और कंटिन्यू नहीं किया, बट जब भी किया, मतलब मुझे ऐसा लगा कि मैं बहुत अति में कर रहा हूँ। उसके अलावा मैंने और भी कई चीज़ ऐसी ट्राई की जो नहीं करनी चाहिए किसी भी इंसान को, एक अच्छे बॉडी के लिए, शरीर के लिए। और तो दैट्स वाई। बाकी ऑब्वियसली पोर्नोग्राफी देखना सही नहीं है, वो तो बचपन से ही करते आ रहे हैं। उसके अलावा बाहर का अनहेल्दी खाना खाना, और ऐसे लोगों से कनेक्ट हो जाना जो कि नॉट गुड फॉर योर मेंटल हेल्थ। तो इस टाइप की कुछ एक्टिविटीज़ पिछले 2-3 साल में मैंने अपने अंदर फील भी करी हैं। तो मैं अब इन जो थोड़ा बहुत भी मेरी लाइफ में कुछ मैंने किया जिससे मैं डिस्ट्रैक्ट हो रहा था, मैं वो भी एक तरफ छोड़ के, यहाँ तक कि मैं चाय भी नहीं पीना चाहता, बट येस, चाय मैं पीऊँगा विद द पर्सन्स जिनके साथ मेरा थोड़ा बिजनेस कनेक्शन होगा या फ्यूचर में मिलना जुलना होगा, तो मैं चाय को अवॉइड नहीं करूँगा। बट अपने साइड से मैं ज़बरदस्ती बार बार नहीं पीने वाला। दिस इज़ माई कमिटमेंट टू माई सेल्फ, एंड दिस इज़ हाउ
आई एम गोना डू एवरीथिंग। सो अब जो है मेरी जर्नी में मैं इस एक साल में कुछ इस तरीके से आगे बढ़ने वाला हूँ। तो सॉरी, थोड़ा सा डिस्ट्रैक्शन आ गया क्योंकि बगल वाले रूम में, बगल वाले कमरे के बाहर कोई आ गया था, तो इस वजह से मेरा माइंड थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट हो गया था। तो थोड़ा सा मैं रिलैक्स हो जाता हूँ। 5 सेकंड के लिए मैं एक बार गहरी सांस लेता हूँ। ओके, सो क्योंकि ये वीडियो रो है, रियल है और ये अनकट होने वाली है, मैं नहीं चाहता कि मैं ज़बरदस्ती बोल बोल के इस वीडियो को कंप्लीट करूं। कोई आ गया था रूम के बाहर और मुझे थोड़ा सा मेरा फोकस डाइवर्ट हो गया था। ओके, अगेन मैं कंटिन्यू करता हूँ। तो पिछले 3 साल में कुछ ऐसी आदतें मैंने पकड़ ली हैं, तो मैं अब जो 1 साल है उस 1 साल में ये सारी आदतें भी छोड़ दूँगा। मतलब कि मैं इनमें से कुछ भी नहीं करने वाला हूँ और थोड़ा बहुत चाय पीना चलेगा अपने बिज़नेस पार्टनर्स के साथ, अपने दोस्तों के साथ, रिलेटिव्स के साथ, कभी कभी जब भी ऐसा मौका मुझे आगे से मिलेगा। कभी कभी बाहर का फ़ास्ट फूड चलेगा जब मुझे कभी मौका आगे से मिलेगा और जहाँ पे मुझे लगता है कि थोड़ा ज़रूरी है, कर लेना चाहिए, इट्स ओके। ताकि मैं एकदम ही दुनियादारी से अलग ना दिखूँ। और क्योंकि ये चीज़ भी मुझे डिस्ट्रैक्ट कर सकती है जब लोग मुझे बार बार बोलेंगे तू कुछ खाता क्यों नहीं है, या फिर तू कुछ पीता क्यों नहीं है। सो बेसिकली मैं इतना ज़्यादा नहीं करूँगा क्योंकि आई वांट टू लिव इन द वर्ल्ड एंड ये मेरे लिए इतना मैं एक्सेप्ट करूँगा। बट येस, नो पोर्नोग्राफी, नो फेप एंड नो एनी अपोजिट जेंडर डिस्ट्रैक्शन एंड मैं किसी भी तरह का कोई भी सब्सटेंस यूज़ नहीं करूँगा, स्मोकिंग हो या किसी भी तरह का हो जिससे कि इंसान नशे में जाता है। एंड मैं हाई लूँगा सिर्फ अपने काम से लूँगा, अपने बिज़नेस आइडियाज़ से लूँगा, अपने आइडियाज़ के जो स्ट्रेटजीज़ है उनसे लूँगा और उनको टास्क कंप्लीट करने से लूँगा। सो दिस इज़ हाउ एवरीथिंग इज़ गोइंग टू बी प्लान्ड। और ये मैं आपके साथ डेली जो भी की पॉइंट्स होंगे उसका एक वीडियो बना के और उस वीडियो को मर्ज करके आपके सामने रात में शेयर कर सकता हूँ। एंड ये वीडियो किसी भी तरह का ब्लॉगिंग कंटेंट नहीं होगा, ये सिर्फ एक डॉक्यूमेंट्री होगी, पर डे डॉक्यूमेंट्री होगी और आने वाले 365 डे तक होगी, ताकि मैं अपने आप को जनरल कर सकूं वीडियो फॉर्म में। और साथ ही मैं अपने नोट्स भी लिखूंगा अपनी बुक में। सुबह जल्दी उठने के बाद, अपनी फ्रेशन अप होने के बाद, मेडिटेशन करने के बाद, जिम जाने के बाद या जल्दी उठ के मैं अपनी डायरी में मेंटेन करूँगा, मेरे टास्क मेंटेन करूँगा। फिर उसके बाद मैं अपना रूटीन फॉलो करूँगा, लाइक दिन के क्या क्या टास्क हैं मुझे वो कंप्लीट करना होगा। मैं अपनी डाइट अच्छे से लूँगा, फिर दिन में अपने काम करूँगा, फिर शाम को डाइट लूँगा। फिर उसके बाद जो भी मेरी शायद मीटिंग्स हो सकती हैं वो करने के बाद मैं सोने से पहले जो भी अपना डिनर होता है, डिनर करके अच्छी नींद लूँगा, 7-8 घंटे की नींद लूँगा। सो दिस इज़ आई एम प्लानिंग कि मैं इस तरह से अब अपना दिन एक रूटीन सेट करूँगा। कोशिश करूँगा कि मैं 4 से 7 के बीच में उठ जाऊँ। बहुत ज़्यादा अच्छा टाइम रहा तो मैं सुबह 4 बजे उठ जाऊँगा, और बहुत ही ज़्यादा ऐसा दिन रहा कि मुझे ज़्यादा नींद की ज़रूरत है तो मैं 7 बजे उठने की कोशिश करूँगा। लेकिन 7 इज़ मैक्सिमम, और इस बीच में, इस टाइम पीरियड में मैं बीच बीच में सो के उठूँगा। इसके बाद मेरा अर्ली मॉर्निंग रूटीन रहेगा। उसके बाद फिर मैं अपने काम करूँगा, जर्नल भी लिखूँगा, सारी चीज़ें नोटबुक में लिखूँगा, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मैं अपनी लाइफ में एक अच्छा ऑर्गेनाइज्ड इंसान बन सकूँ। हर चीज़ मेरे माइंड से मेरे बुक पे जाए और मेरा माइंड खाली हो जाए। और मैं एक रूटीन ऐसा बनाना चाहता हूँ जिसमें मैं वन टास्क एट अ वन टाइम करूँ, और मैं धीरे 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 इसमें इतना अच्छा हो जाऊँ कि आगे चल के मैं कई टास्क भी करूं तो मुझे वो वर्डन ना लगे। क्योंकि मैंने पिछले पास्ट जो भी जर्नी रही उसमें हर बार कहीं ना कहीं
ओवर टास्क और कई बार मल्टीटास्किंग के चक्कर में काफ़ी कुछ ख़राब कर दिया था। तो अब मैं इस चीज़ को सुधारना भी चाहता हूँ और अपने माइंड को काफ़ी अच्छे लेवल पे रीफॉर्म करना चाहता हूँ। और अब ये जो 1 साल है, ये मैं अपने आप को एक नया शिवा बनाने में देने वाला हूँ। अब ये रही मेरी आने वाले 365 दिन की जर्नी, और मेरे लिए ये एक बहुत ही क्रेज़ी थिंग होने वाली है, क्योंकि मैंने आज तक ऐसा कुछ ट्राई नहीं किया। एंड इस बीच में मैं ब्लॉगिंग भी कर रहा हूँ, डॉक्यूमेंटिंग भी कर रहा हूँ। जब मैं किसी नए इंसान से मिलूँगा तो आपको हो सकता है कि उससे मिलने का मौका मिले मेरे साथ। पर डे ऐसा कुछ ना कुछ होगा, और मैं अपने बिज़नेस को कैसे आगे बढ़ाने वाला हूँ, क्या मेरे माइंड में आइडियाज़ हैं, वो सारे आइडियाज़ आपको इस पूरी जर्नी में धीरे 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 करके कंक्लूड होते हुए नज़र आएंगे। और मुझे अपने ऊपर भरोसा है, एंड आई ट्रस्ट ऑन माई सेल्फ, आई ट्रस्ट ऑन यूनिवर्स, आई हैव फेथ इन गॉड। भगवान पे मुझे पूरा भरोसा है। मुझे बस इतना पता है कि आई डोंट नो कि मैं किस तरह से वहाँ पहुँचूँगा। जो मेरा 1000 करोड़ कमाने का सपना है, मैं कैसे वहाँ पहुँचूँगा, वो जर्नी क्या होगी। बट मुझे इतना पता है कि हाँ, मैं जो कर रहा हूँ, जो मेरे पास आइडियाज़ हैं, जो मैं आइडियाज़ को एग्जीक्यूट करूँगा, वो मुझे कैसे ना कैसे वहाँ तक पहुँचा देंगे। ये मेरा भरोसा है, यूनिवर्स पे है, भगवान पे है, मेरे ऊपर है, खुद के ऊपर है। और इस चीज़ को मैं आप लोगों के साथ धीरे 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 करके बताऊँगा कि ये कैसे होगा। सो साल भर बाद काफ़ी कुछ चेंज हो चुका होगा मेरे अंदर। मैं फ़िज़िकली बहुत अच्छा हो चुका होऊंगा, मैं बहुत अच्छा दिख रहा होऊंगा, मैं मेंटली बहुत ज़्यादा क्लियर होऊंगा, और मैं अपने जो भी आइडियाज़ हैं उन पे काम कर चुका होऊंगा, काफ़ी सारे आइडियाज़ पे काम कर चुका होऊंगा, काफ़ी सारी स्ट्रेटजीज़ वर्कआउट हो चुकी होंगी, काफ़ी लोग मेरे साथ जुड़ चुके होंगे, और मैं काफ़ी अच्छा कमा रहा होऊंगा, बहुत बड़ी अमाउंट में कमा रहा होऊंगा। और सबसे इम्पोर्टेंटली मुझे भरोसा है ये सब चीज़ें हो रही होंगी। और मैं अभी तक जो लाइफ में मैंने अभी एक्सपीरियंस नहीं किया है, ये वाकई में वो टाइम होने वाला है जब मैं वो चीज़ें एक्सपीरियंस कर लूँगा और अपना जो पोटेंशियल है उसको मैं अचीव कर लूँगा। दिस इज़ माई 1 ईयर गोल, दिस इज़ माई 1 ईयर जर्नी, जहाँ मैं अपने आप को, जो मेरा हमेशा से एक रहा है कि मैं अपने पोटेंशियल को चेज़ करूँ, तो ये चीज़ यहाँ पे होने वाली है। और इस चीज़ में आपको मेरी इस चैनल पे पूरी जर्नी मिलने वाली है। एंड दिस इज़ अ डे ज़ीरो, ये प्रिपरेशन डे है, जहाँ आज मैंने जो भी मेरी बुरी आदतें थी, जो भी मैं चीज़ें कर रहा था, वो सब मैं आज तरीके से कर चुका हूँ। और जो मुझे लगा कि आज मैं कर सकता हूँ, जो भी कर सकता हूँ, चाहे वो बाहर का खाना खाना हो या जो भी करना हो, वो सब चीज़ें मैंने आज की। एंड आई एम स्टार्टिंग विद द स्टार्ट, मैं बिगनिंग से शुरू कर रहा हूँ। एंड इससे पहले भी मैंने कई बार ट्राई किया है, मैं फेल हुआ हूँ। अभी कुछ दिन पहले ही मैंने शुरू कर दिया था, लेकिन 7 दिन करके फिर मैं बिगड़ गया, और फिर अभी पिछले 7-8 दिन फिर से गड़बड़ हो गए। बट यस, मैंने फिर से ये डिसीजन लिया है कि मैं इस चीज़ को फिर से कंटिन्यू करूँगा। आज शाम को ही मुझे ऐसा लग रहा था कि यार अब मैं कुछ नहीं कर सकता, आई एम फेल्ड एवरीथिंग, मैं अपने दिमाग से जीत नहीं पा रहा हूँ। लेकिन फिर मैंने अपने दिमाग को हरा दिया कि हाँ, मैं करूँगा। एंड ये वीडियो जो है अब 1 साल बाद मैं दोबारा बनाऊँगा। इस बीच में मैं अपनी पूरी डॉक्यूमेंट्री भी रिकॉर्ड करूँगा, और मैं इस बार अपने आप को ये बता रहा हूँ कि यस शिवा, यू आर गोइंग टू डू इट, एंड दिस इज़ द टाइम। इट्स जुलाई 10, अभी रात के 12 बज रहे हैं। ये वीडियो एक्चुअली मैं 9 जुलाई को रिकॉर्ड करने वाला था, बट दिस इज़ जुलाई 10, रात के 12 बज रहे हैं। अपने आप को मनाते मनाते अपने माइंड को मैंने अभी अपने नोटबुक में खाली किया है, तो करते करते रात के 12 बज गए हैं, और अब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो यस, फाइनली मैंने इस वीडियो को बनाया है, और आई एम वेरी मोटिवेटेड, आई एम वेरी पैशनेट, एंड आई एम वेरी एक्साइटेड
कि जो मैं चीज़ बनने वाला हूँ, जो मैं अपने ऊपर काम करने वाला हूँ, उन सब चीज़ों को लेके मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। और मुझे भरोसा है कि हाँ, मैं इस बार 100% 365 डेज़ अपने ज़िंदगी के देने वाला हूँ। जो मैं पिछले 29 सालों में नहीं कर पाया, वो मैं अब 30 to 31 में करके दिखाऊँगा। यस, अभी सितंबर में मेरा बर्थडे आएगा, सो 31 से पहले ही मैं इस एक साल को जी लूँगा, इस एक साल को मैं अचीव कर लूँगा। और दिस इज़ समथिंग विच इज़ गोइंग टू बी वेरी वेरी क्रेज़ी थिंग फॉर मी। एंड जब आप एक साल बाद मेरे शिवा को देखोगे तो आपको बहुत कुछ नज़र आने वाला है, और 100% नज़र आने वाला है। सो दिस इज़ इट। एंड आई एम जस्ट ट्राइंग टू रिमेंबर कि और क्या चीज़ें हैं जो मेरे माइंड में अभी चल रही हैं, जो मैं बता सकता हूँ। बेसिकली मैंने अपने आप को पूरी तरह से ओपन अप तो कर किया है, मतलब हर चीज़ में जहाँ तक मैं देख पा रहा हूँ। और बस इतना ही कह सकता हूँ कि मैंने काफ़ी एस्पेक्ट से मैंने अपनी लाइफ को एक्सपीरियंस कर लिया है। और आई एम नॉट द सुप्रीम पावर और समथिंग की, मतलब मैं सब कुछ ही जान चुका हूँ। पर स्पिरिचुअल वे में भी मैंने अपने आप को कई बार तोड़ा है, कई बार एक्सप्लोर करा है। मटेरियलिस्टिक वे में भी कई बार अपने आप को तोड़ा है, कई बार एक्सपीरियंस किया है। इमोशंस फीलिंग में भी कई बार डूबा हूँ, फिर उसके बाद बाहर निकल के डिटैचमेंट वाली फीलिंग्स भी मैंने कई बार अपने साथ एक्सपेरिमेंट की हैं। मैं ये सोचता हूँ, कई बार मैंने इतनी बार कई चीज़ें बनाई हैं, तोड़ी हैं, कई बार बनाई हैं, तोड़ी हैं, कई बार मैं इमोशन फीलिंग में बहा हूँ, उसका दोबारा डिटैचमेंट में भी बहा हूँ। तो ऐसा लगता है कि एक स्विच ऑन ऑफ का बटन मेरे अंदर आ गया है, और मैं अब चीज़ों को बहुत ऊपर ऊपर से और बहुत अंदर से गहराइयों से देख पाता हूँ। मैं लोगों को बहुत अलग तरीके से देख पाता हूँ, दुनिया को एक बहुत अलग नज़रिए से देख पाता हूँ। और काफ़ी कुछ मेरे अंदर ऐसे चेंजेस हैं जो मतलब फ़िलहाल मेरे अंदर ही ठीक हैं, क्योंकि अभी इन चेंजेस को बताना और एक्सप्लेन करके लोगों को समझा पाना मेरे लिए ना तो आसान होगा, और ना ही मैं इस लायक अभी अपने आप को समझता हूँ कि कोई इंसान मुझे सुनेगा। सो अभी के लिए यस, ये है मेरे अंदर। और अब जो भी आगे की जर्नी होने वाली है वो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, बहुत पावरफुल होने वाली है, और काफ़ी कुछ आपको चेंजेस, काफ़ी कुछ आपको एक्सप्लोर करने को दिखेगा। जब भी आप कभी अगर इस चैनल पे आए, आज से एक साल बाद मेरी उस वीडियो के बाद, या कभी भी किसी भी तरीके से आप मेरे इस वीडियो तक आए, और उसके बाद जब आप मेरे चैनल पे बाकी मेरे और भी कंटेंट को देखोगे, मेरे डॉक्यूमेंट्री को देखोगे, मैंने कैसे क्या क्या चीज़ें कर ली उनको देखोगे, तो 100% आपको समझ में आएगा कि मैं नॉर्मल इंसान तो नहीं हूँ। और आप जैसे जैसे जुड़ोगे आपको बहुत मज़ा आएगा, और मैं काफ़ी कुछ आपके साथ शेयर करूँगा, मेरा नॉलेज शेयर करूँगा, मेरा एक्सपीरियंस शेयर करूँगा। और येस, आई एम नॉट अ नॉर्मल ह्यूमन, सो डेफिनेटली बहुत जल्दी आपको भी इस चीज़ का विश्वास हो जाएगा, और आपको मुझसे जुड़ के बहुत फ़ायदा होगा, और बहुत आपको चीज़ें समझ में आएंगी। एंड अब धीरे 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 चीज़ें जैसे जैसे चैनल पे अपलोड होंगी, जैसे जैसे आप मुझे जानोगे, समझोगे, आपको काफ़ी कुछ समझ में आएगा मेरे बारे में, और मिलते रहेंगे। अब आज के लिए आई थिंक इतना काफ़ी है मेरी इस वीडियो के लिए, जो कि मेरी एक फ़र्स्ट वीडियो होगी। इसके बाद से कल मैं डे 1 और अपनी एक सीरीज़ शुरू करूँगा। सो काफ़ी मज़ा आएगा। आई होप मैं कुछ चीज़ें भूल नहीं रहा हूँ या छोड़ नहीं रहा जो मुझे बताना ज़रूरी था इस वीडियो में। सो और अगर कुछ रह भी जाएगा तो अब हम धीरे धीरे जो कंटेंट बनाएंगे या फिर जो डॉक्यूमेंट्रीज़ बनाएंगे, उसमें वो सारी चीज़ें मैं कंक्लूड करने की कोशिश करूँगा, अगर इस वीडियो में मैं नहीं भी कर पाया हूँगा। ये वीडियो थोड़ी लंबी वीडियो है, और शायद थोड़ा बहुत टाइम ज़्यादा लग गया, बट मेरे लिए ये वीडियो बनाना बहुत ज़रूरी है। और
क्योंकि मैं अब एक नए वर्जन में शिफ्ट होने जा रहा हूँ, तो दिस इज़ माई डॉक्यूमेंट्री एंड हियर आई एम स्टार्टिंग एंड मैं अपने पुराने वर्जन को इस वीडियो के साथ छोड़ दे रहा हूँ और कल से एक नई जर्नी शुरू होने वाली है। तो हियर इट इज़, और अगर कुछ छूट गया होगा तो हम आने वाली वीडियोस में कवर कर लेंगे। सो चलिए 1000 करोड़ कमाने की जर्नी में आगे बढ़ते हैं। एंड दिस इज़ समथिंग आई हैव नेवर ट्राइड, दिस इज़ समथिंग आई हैव अब ये कुछ ऐसा है जो कि बहुत क्रेज़ी है मेरे लिए, और जो भी आज से साल भर बाद मुझे देखेंगे या मुझे आगे फ्यूचर में जान पाएंगे, उनके लिए ये वीडियो एक बहुत काम की वीडियो हो सकती है। तो चलिए अभी के लिए इतना ही। तो गुड नाइट, बाय बाय। अब हम मिलेंगे डे 1 में।